कल हमने कथा श्रवण की गोवर्धन महाराज की। अच्छा, कल सभी ने परिक्रमा भी लगाए नाचते गाते हुए, और जिसने जो भी मनोकामनाएं बोली वो अवश्य ही पूर्ण होंगी, क्योंकि कहते हैं कलयुग में साक्षात देवता है श्री गिरिराज भगवान। और महाराज हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो व्यक्ति कहते थे कि हम कथा में बैठ नहीं सकते, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, जो व्यक्ति कहते थे कि हम ज्यादा चल नहीं सकते हैं, लेकिन जब गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाते हैं तो महाराज वही व्यक्ति दौड़ दौड़ कर परिक्रमा करते हैं। इतना चमत्कार। जो भी मनोकामनाएं गोवर्धन महाराज से हम कहते हैं वो अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ऐसे हैं गिरिराज भगवान, सबकी समस्याओं को अपने ऊपर लेते हैं और सभी को सुख प्रदान करते हैं। सिद्ध देवता है, यदि आप सच्चे मन से उन्हें माने तो। बड़े धूमधाम से ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है। अब तो महाराज आनंद छाया हुआ है पूरे ब्रजमंडल में, सभी दौड़ दौड़ कर परिक्रमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया, अभी तक हम इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन इंद्र देवता ने आज तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन कन्हैया तुम्हारे गिरिराज भगवान तो देखो आज हमारे सम्मुख प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं। इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन तुम्हारा गिरिराज भगवान तो देखो कितना अच्छा है, पहली बार में ही 56 भोग अपने चारों हाथों से पा रहे हैं। अब महाराज मधुमंगल खड़ा है वहीं पे, और मधुमंगल ने जैसे ही गिरिराज भगवान को देखा तो कहने लगा कन्हैया। कन्हैया कहते हैं हाँ भैया बोलो। कन्हैया एक बात बताओ, एक गिरिराज भगवान को मोहड़ो, तुम्हारे मोहड़े से मैच काहे हो रहा है। अब कन्हैया कहते हमें क्या पता, क्योंकि कन्हैया ही एक रूप से खड़े हैं सखाओं के संग, और एक रूप से गिरिराज भगवान बन करके चार हाथ प्रकट करके खड़े हैं। महाराज ऐसे खा रहे हैं। मधुमंगल कह रहा है कन्हैया लगता है तुम्हारे गिरिराज भगवान को बहुत दिनों से खाए को ना मिलो, देखो तो कैसे चार चार हाथों से पाए जा रहे हैं। अरे भैया हमें तो ऐसा लगता है ये प्रसाद प्रसाद छोड़ेंगे कि ना छोड़ेंगे। महाराज सुबह के 4 बजे से शाम के 6 बज गए, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, 3 दिन तक गिरिराज भगवान भोग पा रहे हैं। अब तो मधुमंगल को चिंता हो गई कि लगता है ये तो सारा भोजन कर जाएंगे चट, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कन्हैया कहते मधुमंगल अरे भैया चिंता काहे को करे, हमारे घर में खावे को इतना भोजन है, अरे यहाँ नहीं मिलेगा तो घर में खा लेना। मधुमंगल कहता है नहीं कन्हैया, प्रसाद में कुछ और ही स्वाद होवे, घर के भोजन में कुछ और ही स्वाद होवे। और महाराज कहते हैं कि आप भी यदि जब भोजन करते हैं तो यदि उस भोजन को भगवान को भोग लगा करके पाते हैं तो उसमें कुछ अलग ही स्वाद होता है, क्योंकि वह प्रसाद बन जाता है। आप तो महाराज सभी जोर जोर से गा गा के परिक्रमा लगा रहे हैं, और जैसे ही ये घोर शब्द, ये जयकारा
जैसे ही जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। अब तो जैसे ही जोर से जयकारा लगाया तो ये जयकारा पहुंच गया इंद्र तक। इंद्र ने सुना तो कहने लगा ये जयकारा किसका लगाया जा रहा है। अब तो नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास और इंद्र से कहने लगे, अरे इंद्र, अब तो तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, अब तुम्हारी पूजा नहीं होने वाली। इंद्र कहते, अरे ऐसे कैसे, बरसों से हमारी पूजा करते आ रहे हैं और हमारी पूजा बंद कर देंगे। नारद जी कहते हैं, कर देंगे नहीं, हो चुकी है। नारद जी कहने लगे, ये नंद को जो लाला है कन्हैया, यानी तुम्हारी पूजा बंद करवाए दे। इंद्र कहता है, ऐसे कैसे बंद। इंद्र को क्रोध आ गया, सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मेघमालाओं को आदेश दो कि ब्रज में इतनी बारिश करें कि सारा ब्रज, सारा वृंदावन डूब जाए। मेघमालाओं को आदेश दे दिया। महाराज मेघमालाओं को आदेश दे दिया, मेघमाला गए और जोर जोर से बारिश होने लगी वृंदावन में। अब तो बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, जोर जोर से बारिश हो रही है। समस्त वृंदावन वासी डर गए, कन्हैया 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 बचाओ बचाओ। सभी दौड़ के कन्हैया के पास आए। अरे कन्हैया, तैने कही थी कि यदि इंद्र को क्रोध करेगा तो ये गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया हमारी रक्षा करो। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों जरा अपनी आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही आंखें बंद की तो कन्हैया ने, 7 वर्ष के कन्हैया है और कन्हैया ने श्री गिरिराज भगवान को, गिरिराज महाराज को, पर्वत को अपनी सबसे वो छोटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की। महाराज सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों से कहा, समस्त ब्रजवासी आ जाओ। सभी दौड़ दौड़ करके अपना सामान ले ले करके कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया के पास आ गए। अब 7 कोस लंबे चौड़े हैं गोवर्धन महाराज और 7 वर्ष के हैं कन्हैया और सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किए हुए हैं। सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किए छोटे से कन्हैया हैं। महाराज सभी देखने लगे आश्चर्य से, अरे कन्हैया, तेने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे धारण कर लियो भैया। कन्हैया कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, ये माखन की ताकत है, दूध दही की ताकत है, या में इतनी ताकत होवे कि ये मैंने धारण कर लियो। आप सभी सखा कहने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, तुम कहते हो दूध दही में ताकत होवे। अरे भैया, हमने भी तो दूध दही खायो है, माखन भी खायो है, फिर हम में इतनी शक्ति काहे नहीं है? क्यों नहीं है इतनी शक्ति? कन्हैया कहने लगे, तुम्हें पता है हम भगवान हैं। मधुमंगल कह रहा हो का, एक बार फिर से कहियो, का कह रहे, कहा क्या कह रहे हो, फिर से बोलना जरा। कन्हैया कहते हैं मैं भगवान हूँ। मधुमंगल कहने लगो, बड़े आए भगवान, अरे मोह धोवो तो आए ना आए, चले हैं भगवान बनने। कन्हैया सच सच बताओ, इतनी शक्ति आई कहां से है? अब कन्हैया मन में सोच रहे हैं, इनको कहो कि मैं भगवान हूं तो इन्हें मानना नहीं है। अब कहें तो क्या कहें, अब कहें तो क्या कहें? तो कन्हैया कह रहे हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कन्हैया कहते अरे ब्रजवासियों तुम्हें पता है? सभी कहते क्या? तो कहते हैं कछु माकन ने शक्ति दी, ताकत दी, कछु आप लोगन ने सहाय करी भैया, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने यह गोवर्धन पर्वत धारण कर लियो है। कन्हैया कहने लगे मधुमंगल एक बात पता है? मधुमंगल कहता है क्या? कन्हैया कहते हैं कि जब आप सब लोग गिरिराज महाराज के नीचे आए, सभी हमें टकटकी लगाकर देख रहे थे, और जैसे ही तुम्हारी नजरें हमारी नजरों से मिली तो हमने तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है उसको अपने अंदर खींच लिया। अब तो श्रीदामा कहने लगा अरे कन्हैया अभी तक तो तुम माखन चुराते थे, दूध दही चुराते थे, अब तो तुम शक्ति ही चुराने लग गए। तभी तो सोचूं भैया मैं कि आजकल इतनी कमजोरी काहे है गई है, कमजोरी महसूस हो रही है मुझे। आप पता लगा है कि तुमने हमारी शक्ति छीन ली। महाराज 3 दिन हो गए कन्हैया अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए हैं। सभी सखान ने बोली भैया अरे कन्हैया 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से तुमने विश्राम नहीं किया है, जरा नेक विश्राम कर लो। कन्हैया कहते हैं अभी विश्राम करने बैठे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। सखा कहने लगे अरे कन्हैया हमको का तुम ऐसो वैसो समझत हो, अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम ही नहीं गिरवर पर्वत गिरिराज पर्वत धारण कियो है? ऐसी बात नहीं है कन्हैया, हमने सोई अपनी अपनी लाठियां लगा करके रखी है नीचे, तभी तुम ये धारण कर पाए हो। कन्हैया हम तो तुम्हारी भलाई की सोच रहे हैं कि जरा नेक आस तुम विश्राम कर लियो, लेकिन तुम कहते हो। आप कन्हैया कहते हैं ठीक है हटा ले उंगली। ब्रजवासी कहते हैं ठीक है हटा लो। आप तो जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी नीची उंगली करी तो सभी ब्रजवासियों की लाठियां चट 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 करके सारी लाठियां टूट गईं। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने फिर अपनी उंगली सीधी कर ली। कन्हैया कहते हैं कहा था हमने, कहा था हमने ये तुमसे नहीं बनेगा। अब तो महाराज इंद्र सोच रहे हैं कि अब तक तो वृंदावन डूब गया होगा, तो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ देख कर आओ, वृंदावन यदि डूब गया हो तो मेघमालाओं को कहना कि अब जल बरसाना कम कर दे, बंद कर दे। आप तो जैसे ही सैनिक आए हैं तो क्या देखते हैं कि वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। सभी आश्चर्यचकित, कितना जल गया तो गया कहां, वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, ऐसा कैसे? महाराज धूल उड़ रही वृंदावन में, सभी आश्चर्यचकित। तभी तो कहते हैं कि वृंदावन धाम कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है, वृंदावन धाम अपार है, जहाँ की महिमा न्यारी है। एक बार यदि जाओ तो वहीं होकर रह जाओ, और जब तक आपके मन में त्याग नहीं है आप वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन जाकर कोई सुख सुविधाएं ना देखो कि हम रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे। अरे वृंदावन की तो कण कण में श्याम समाये हुए हैं, रज रज में श्याम है, ना जाने
कौन सी रज में प्रभु के चरण पड़े हो जो आपके मस्तिष्क से लग जाए, आपके हाथों से लग जाए और आपका उद्धार हो जाए। तो कहते हैं वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे